हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दिन के 3 बजने वाले हैं और आज किस टॉपिक पे बात करूं। तो आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि क्या हुआ कि कल कल कई बार क्या होता है, मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। और डिप्रेशन में चली जाती हूँ तो मैं भगवान के गाने सुनती हूँ, क्योंकि भोले बाबा जी को तो मैं बहुत मानती हूँ। और आजकल सावन चल रहे, तो भोले बाबा का एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग था जो दिल को छूने वाला था। और कल रात को मैंने 2-3 बार ही सुना, मुझे मतलब बहुत आराम मिला, सुकून मिला और मैं आराम से सो गई। उसके बाद क्या हुआ कि उससे पहले क्या हुआ कि हाँ, मैं सो गई। अब क्या हुआ, रात को मुझे सपना आया सुबह। मैं तो भक्त हूँ भोले बाबा जी की, वैसे तो हम सारे भगवानों में मेरी आस्था है, सब भगवानों को मैं मानती हूँ। तो मुझे क्या हुआ कि रात को सपना आया सुबह के टाइम पे। मैंने सपने में क्या देखा कि हमारे घर के तो सारे दरवाजे थे बंद। और तब तक क्या हुआ, जाली वाले दरवाजे से छोटे छोटे मोंकी बंदर के बच्चे घर के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल ही एकदम से सपने में। मतलब मैं अंदर सोई हुई कमरे में, और खिड़की के जालों से उससे निकल कर कोई मेरे एक हाथ पे चिपट रहा, कोई मेरे दूसरे हाथ पे चिपट रहा, छोटे छोटे मोंकी बंदर के बच्चे। और मैं तो एकदम से घबरा गई सपने में। उसके बाद क्या हुआ कि बंदर मेरे घर में आते गए और बाहर आ रही बारिश। बारिश आ रही, खूब बारिश आ रही। और खूब उछल कूद कर रहे बंदर, सोफे में बेड में उछल कूद कर रहे इधर उधर। मैं घबरा गई, भाई इतने सारे बंदर कैसे आ गए। मैं एक हाथ से छुटाऊं तो दूसरे हाथ पे बंदर का बच्चा चिपक जाए, दूसरे हाथ से छुटाऊं तो मोंकी इस हाथ में चिपट जाए। कभी कभी मतलब ऐसे सपने आते हैं अचानक से। तो मैंने बोला मुझे ऐसा सपना आ कैसे गया। सुबह सुबह मैंने अपनी बेटी को बताया कि बेटा मुझे कल रात को तो क्या बोलते हैं, मोंकी के सपने आए, बंदर के छोटे छोटे बच्चे देखे मैंने। और फिर क्या देखा मैंने कि बहुत सारे मोंकी आए, छोटे पहले, फिर उसके बाद बड़े बड़े मोंकी आए। और क्या बोलते हैं, बंदर को तो हनुमान जी का रूप होते हैं ना। तो क्या मैं बोला जरूर भगवान जी हनुमान जी कुछ नाराज वगैरह हो गए। उसके बाद मैंने क्या देखा, सपने में एक बच्चा था, उसके पास में एक बहुत बड़ा बंदर था, मतलब मोंकी था। अब मैंने सोचा, घर के अंदर ही देखा मैंने जिस रूम में मैं रहती हूँ। तो मैंने सोचा यार इस बच्चे को तो बचाना पड़ेगा मोंकी से। अब जैसे ही मैं बच्चे के पास में गई, मैंने बच्चे को ऐसे पकड़ा, तो मोंकी ना अपने आप ही सारे बाहर चले गए। मतलब पता नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मतलब सपने में मैंने ऐसी चीज़ देखी कि जैसे वो बच्चे को बचाने के लिए गई, मैंने चलो कोई बात नहीं, मेरे पे चिपट रहे चिपटने दो लेकिन ये बच्चे को तो बचाना पड़ेगा। तो जैसे मैं बच्चे के पास में गई, मैंने उसे अपनी गोदी में पकड़ा बच्चे को, तो मोंकी चुपचाप से सारे बाहर चले गए। फिर मैंने बोले मोंकी कैसे आ गए आज मेरे सपने में। मतलब हनुमान जी का रूप मानते हैं, हनुमान जी का रूप है ना। तो उसके बाद मैंने कहा, कल मैं अपने देवर से बोल रही थी कि मैं, जैसे मेरे देवर ऑफिस से आया, तो मैंने उसने बोला भाभी मेरे रूम में तो बहुत सारी चींटियाँ हो रही हैं। तो मतलब चींटियाँ, और जरूर कोई पितर दोष वगैरह लग गया होगा। मतलब जैसे हमारे में बोलते हैं पितर दोष, मतलब जो पूर्वज होते हैं तो उनकी पूजा करते हैं, मतलब भूत परे मानते हैं। या बरसातों के टाइम पे भी घर के अंदर चींटियाँ हो जाती है। तो मैं कह रही भाई जरूर तेरे पे पितर दोष लग गया मैं मजाक करने लग गई। तो फिर मैंने सोचा यार, मैंने तो भगवान जी की फोटो लगा रखी है सारे घर में, हनुमान जी की। जैसे रोग दोष जाके निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मैंने बोला कि संकट हरते हैं मतलब, और रोग दोष कुछ भी होते हैं, नेगेटिव चीज़ें तो आती नहीं हनुमान जी की फोटो लगाने से सारे घर में। तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो गया, मतलब सपने, ऐसा सपना आया मुझे। फिर मैंने अपने देवर से बोला कि ऐसा करना कि अपने घर में ना फ्लोर, अपने कमरे में वो कर लेना, मतलब फ़ोटो लगाना भगवान जी की, हनुमान जी की लगाना। और फ़ोटो ज़रूर लगा देना, चाहे भगवान की फ़ोटो लगा देना, ज़रूर लगाना। क्योंकि खाली कमरा नहीं रखना चाहिए ना अपने, भगवान का है तो मंदिर होना चाहिए या फ़ोटो होनी चाहिए। कह रहा हाँ भाभी मैं लेकर आऊँगा, और कल मैं अपने रूम में फ़ोटो लगा दूंगा भगवान जी की। तो मैंने बोला भगवान जी बोल रहे होंगे कि क्योंकि देखो कोई भी दोस्त वगैरह जब हनुमान जी की फ़ोटो लगाते हैं या भगवान जी को मानते हैं, तो एक तो मीट वगैरह जैसे अंडे वगैरह या ड्रिंक वगैरह नहीं करनी चाहिए। हनुमान भगवान जी नाराज़ हो जाते हैं अगर कभी भी सच्चे मन से मानते हैं हनुमान भगवान जी को। तो क्योंकि गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो मैंने ज़रूर हनुमान भगवान जी नाराज़ हो गए, मतलब दिल में मैंने ये सोचा कि वो नाराज़ हो गए। क्योंकि मैंने एक दिन, मैंने बोला ना, मैंने एक अंडे खा लिए, क्योंकि मैंने सब छोड़ रखा था। अब मेरे हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट में बना दिए सुबह के टाइम पर, मेरे भी दिमाग से उतर गया। तो गलती तो मेरी है देखो, कि मतलब एग वगैरह मैं खा लेती हूँ, क्योंकि खा लेती हूँ। तो क्या बोलते हैं, फिर मैंने उस दिन खा लिए। मतलब भगवान जी नाराज़ हो गए लगता है हनुमान जी। मेरी बेटी ने बोला मम्मी भगवान जी नाराज़ हो जाते हैं, तो आप ऐसा मत करो करो, अगर आप भगवान को मानते हो तो हनुमान जी तो नेगेटिव एनर्जी नहीं आने देते, और क्या बोलते हैं रोग दोष हटते हैं भगवान से। तो जब इसीलिए तो आपको ऐसे सपने आने लग गए। मुझे कल रात को ऐसा सपना आ गया, मैं तो डर गई सपने में, ये क्या हो गया आज और क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने सुना था मैंने कि मतलब 5 मुखी हनुमान जी की फ़ोटो घर में लगाओ तो क्या बोलते हैं सब अच्छा होता है। मतलब क्योंकि हनुमान जी जो है वो अमर है,
उनका ये मतलब वो अभी भी धरती पे है हनुमान जी। देखो कहा जाता है सारे उसमें लिखा हुआ है कि अभी भी हनुमान जी मतलब उनको अमर अमर वरदान है हनुमान जी को। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सारे घर में हनुमान जी की पूजा भी करती हूँ। पूजा तो देखो मैं नहीं करती लेकिन मानती हूँ, मतलब हनुमान जी को कभी मंदिर में हाथ जोड़ देती हूँ। मंगलवार के दिन कभी मन हो तो प्रसाद बांट के आ जाती हूँ हनुमान जी के नाम से। और भोले बाबा को तो देखो मैं बचपन से मानती हूँ, उन्हीं का रूप है हनुमान जी, भोले बाबा का रूप है। भोले बाबा के भी कई रूप हैं, हनुमान जी का भी रूप भोले बाबा का ही है। और आजकल चल रहे हैं सावन, तो आजकल मैंने बताया था आपको मैं डेली सावन में भोले बाबा के भजन गाऊंगी। और कल रात को मैं भोले बाबा का ही भजन सुन रही थी, बहुत ही प्यारा भजन, मुझे सुन के इतना सुकून मिला कि जो मतलब होता है ना, कई वैसे सुकून भरे गीत होते हैं कि कई बार अगर मैं जैसे किसी ख्यालों में चली जाती हूँ या कहीं भी डिप्रेशन में चली जाती हूँ तो मैं भगवान के गाने सुनती हूँ, तो जिससे मेरे को आराम मिलता है और मैं आराम से सो गई फिर। और रात भर सपने देखती रही और सुबह आँख खुली तो सब ठीक। अब कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय टाटा।